Welcome children in maths class. So today we are going to start a new chapter. It is chapter number 4. Chapter number 4, multiplication, and today we will do its meaning and keywords. Okay, so let's begin with what is the meaning of multiplication. So here is the meaning of multiplication. Multiplication is repeated addition of same number. Okay, तो जब आपको कभी ऐसी सिचुएशन हो सेम नंबर को आपको बार बार ऐड करना पड़ रहा है तो उस सिचुएशन को आप बहुत क्विकली, शॉर्टली और विदाउट एनी मिस्टेक आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन तरह से. ठीक है, तो लेट अस सी अगेन. मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. आप जानते हैं एडिशन क्या होता है? प्लस करना. अब एडिशन को रिपीटेडली करना यानी बार बार करना. बार बार अगर आपको सेम ही नंबर ऐड करना है, लेट मी टेक 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8. बार बार अगर मुझे 8 को ही ऐड करना है तो दिस कैन बी रिटर्न एज कितनी बार? देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. 4 टाइम्स 8. इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं 4 टाइम्स 8. ठीक है, एंड 4 टाइम्स 8 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई. दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्रॉस. 4 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 32. तो आप 8 काउंट करके ऐड करें. कितनी बार 4 बार आपको काउंट करके ऐड करना है. बड़ी प्रोसीजर हो जाएगी, मिस्टेक्स की चांसेस हो जाएंगी. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिप्लेस दिस प्रोसेस बाय मल्टीप्लिकेशन. अब उसमें क्या क्या चीज़ है? 4 बार 8 को प्लस करना है तो 4 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, एंड आंसर इज 32. आपने जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स देखे हैं वो सब इसी फैक्ट पर बेस्ड है कि आप जब किसी नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करके शॉर्ट में कर सकते हैं. लेट अस हैव एन एग्जांपल. हियर आई हैव रिटन 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7. कितनी बार 7 है? 1 2 3 4 5. 5 बार 7, 5 टाइम्स 7. दिस इज हाउ वी हैव रिटन इट. एक ये रिपीट एडिशन है और ये एक मल्टीप्लिकेशन है. इस रिपीट एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन के से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. 5 इसको बोलेंगे 5 टाइम्स 7. ये वर्ड्स में हो गया, ये सिंबल के साथ नंबर्स में हो गया. एंड वी नो दैट 5 7 इज 35. ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हैं. एक बार 10 को प्लस करना है, दूसरी बार 10 को प्लस करना है, तीसरी बार 10 को प्लस करना है. तो हम ये कह सकते हैं 3 बार 3 टाइम्स 10. 3 टाइम्स 10, you can see that, and 3 times 10 is 30. ये तो आप फैक्ट बहुत अच्छे से जानते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन. तो ये दोनों रिलेशन है रिपीटेड एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में. दे आर सेम बोथ ऑफ देम. ओके, चलिए लेट अस सी व्हाट आर पार्ट्स ऑफ इट. व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स यू गेट सम आंसर. ठीक है, तो इन नंबर्स का नाम है. आप मल्टीप्लाई तो पहले भी कर रहे हैं, आज हम उसको डिटेल में उसके पार्ट्स जानेंगे. ठीक है, आई नो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21. सो द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज प्रोडक्ट. आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेट जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मिडल वाला नंबर है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर. सो मल्टीप्लिकेट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट, दीज आर द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में देखा था 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5. ये सब्ट्रैक्शन फैक्ट है. क्या देखे थे हमने इसके नेम्स? This was M, this was S, this was T. M for minuend. ये देखा था हमने जब सब्ट्रैक्शन किया था हमने. Minuend, subtrahend and difference. ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन फैक्ट है. ऐसे ही पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी हैं. ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, ये आप सब जानते हैं. MST was the hint to remember महेंद्र सिंह धोनी and you love that also. ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के पार्ट्स, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन. ये आपने अभी हॉरिजॉन्टली लिखा है, मैं यहाँ पे आपको करवा देती हूँ. वर्टिकली जब लिखते हैं हम तब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड
प्रोडक्ट. ओके, दिस इज मल्टी, देखो मल्टी तो आएगा मल्टीप्लिकेंट, PLICANT, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब जिस नंबर का हम टेबल पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अगर आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का आंसर. सो व्हेन योर क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डू मल्टीप्लिकेशन ओवर देयर. सो आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ये बात याद रखेंगे, तीनों ही पार्ट्स उसके याद रखेंगे. So here are the keywords of multiplication. First one is the product. हम जानते हैं answer of multiplication is called product. तो अगर कभी आपका क्वेश्चन है find the product, it means it giving you the sense of multiply. आप multiply करेंगे उसमें. So product is the keyword of multiplication. हम देख चुके हैं times. अभी हमने देखा था एक example when we were writing 4 times 8. ये हमने किया था अभी 4 times 8. So times का मतलब होता है multiply. अब किसको करेंगे? 4 को 8 से. सो टाइम्स इज ऑल्सो गिविंग यू द सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली. ट्वाइस, अब ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 2 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स. तो 2, इफ आई से व्हाट इज ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ 9. ट्वाइस ऑफ 9 यानी 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना. 9 2 ज़ा 18. Similarly, twice of 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24. Okay, so twice is also giving you the sense of multiply. Therefore, twice is a keyword of multiplication only. Thrice, thrice का मतलब होता है 3 times. 3 times, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 times. या फिर multiply by 3, जैसे भी आप समझे इसको याद रखने के लिए. Thrice is 3 times. If I say what is thrice of 15? What is thrice? थ्राइस ऑफ 15, तो आप कहेंगे 15 को थ्राइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. 15 3 ज़ा 45. सो हियर अगेन थ्राइस इज ऑल्सो कीवर्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वेरी लेस वी हैव बट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, सो दीज आर कीवर्ड्स. आज हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करे हैं कुछ. सो नो एक्सरसाइज फॉर टुडे.